प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकी के प्रमुख कार्य क्या है या सांख्यिकी का उपयोग क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने सांख्यिकी का अर्थ और सांख्यिकी के क्या उपकरण हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। दोबारा वापस सुने आप। सांख्यिकी के अर्थ को हमने दो रूपों में व्यक्त किया था। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ। एक वचन के रूप में सांख्यिकी एक वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करती है, अर्थात सांख्यिकी में समंकों का संकलन, समंकों का वर्गीकरण, समंकों का प्रस्तुतिकरण, समंकों का विश्लेषण और निर्वचन या निष्कर्ष निकाला जाता है, उसे सांख्यिकी कहते थे। बहुवचन रूप में हमने सांख्यिकी के अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों का अर्थात समंक का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी का अर्थ समंक से लिया जाता था। उन्हीं अर्थ को ध्यान में रखते हुए आज हम सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों का अध्ययन करते हैं। पहला कार्य सांख्यिकी का है तथ्यों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करना। सांख्यिकी की सहायता से हम किसी भी सूचना या तथ्य को अंकों में व्यक्त करते हैं, जिसके कारण तथ्य की स्पष्टता या निश्चितता का पता चल जाता है। किसी भी जानकारी को यदि हम अंकों में व्यक्त करते हैं तो इससे उस जानकारी की निश्चितता और स्पष्टता झलकती है। जैसे हम ये कहें कि भारत में चावल का उत्पादन बढ़ रहा है, तो ये तथ्य अस्पष्ट और अनिश्चित है। इसको यदि हम ऐसा कहें कि भारत में वर्ष 2005-6 में के दौरान चावल का उत्पादन में 50% वृद्धि हुई, तो इससे चावल के उत्पादन के बारे में जो हम तथ्य व्यक्त कर रहे हैं वो स्पष्ट हो जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्य देखें, तथ्य को सरल रूप में प्रस्तुत करना। सांख्यिकी विधियों की सहायता से, सांख्यिकी उपकरणों की सहायता से हम जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कई तरह के ऐसे तत्व हैं जो अत्यधिक जटिल हैं, उसको सरल रूप में सांख्यिकी के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए सांख्यिकी में हम वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण का उपकरण अपनाते हैं। जब सूचनाएं एकत्रित की जाती है तो उनके समान लक्षण या समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और वर्गीकृत किए गए समंकों को हम ग्राफ के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। तालिकाओं के द्वारा भी समंक को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा करने से तथ्यों को हम सरल रूप प्रदान करते हैं। अतः हम देखते हैं सांख्यिकी तथ्यों को सरल रूप में व्यक्त करने का कार्य करता है। तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन। सांख्यिकी की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के तत्वों की तुलना कर सकते हैं। सांख्यिकी हमें तुलना का आधार प्रस्तुत करता है। सांख्यिकी में हम औसत या प्रतिशत या गुणांक की सहायता से तथ्यों की तुलना सरलता से कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी के उपकरण हमें तथ्यों की तुलना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिकल्पनाओं का निर्माण व उसकी जांच।
हम अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो पूर्व धारणा बनाते हैं और उस पूर्व धारणा की सांख्यिकी विधियों से बाद में जांच की जाती है, तो उस पूर्व धारणा को ही परिकल्पना कहते हैं। सांख्यिकी के विधियाँ या सांख्यिकी के कई तरह के टेस्ट हैं, उनकी सहायता से हम पूर्व परिकल्पनाएं या पूर्व धारणाएं जो बनाई गई है उसको हम जांच सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं समाज में अपराध बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमने एक धारणा बनाई, अपराध बढ़ने का मुख्य कारण बेरोजगारी है। अब इस धारणा को हम जांच करने के लिए सांख्यिकी के उपकरण या सांख्यिकी की विधियों का उपयोग करते हैं और उसके बाद में हम इस धारणा का एनालिसिस करके बता सकते हैं ये धारणा सही है या गलत है। इस प्रकार हम देखते हैं सांख्यिकी की सहायता से परिकल्पनाओं का निर्माण करना और उसकी जांच करने का कार्य हम सरलता से कर सकते हैं। पूर्व अनुमान में सहायता प्रदान करना। सांख्यिकी के कहीं उपकरण या विधियां हम देखते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाएं के बारे में भी हमें आधार प्रस्तुत करती है या हम उनकी सहायता से पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। जैसे प्रतीपगमन सांख्यिकी का एक मेथड है, रिग्रेशन, जिसमें एक ज्ञात चर के आधार पर यदि एक चर या तथ्य हमें ज्ञात है तो उसके आधार पर अज्ञात चर का अनुमान हम लगा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्यिकी पूर्व अनुमान में सहायता प्रदान करती है। नीति निर्माण करना। सांख्यिकी उपकरणों की सहायता से हम अनेक प्रकार की नीतियों का निर्माण सरलता से कर सकते हैं। नीति निर्माण करते समय हमें समंकों की आवश्यकता होती है और समंकों का अध्ययन सांख्यिकी में किया जाता है। जैसे यदि हमें उत्पादन के समंक प्राप्त हो जाए तो हम उत्पादन नीति का निर्माण सरलता से कर सकते हैं। आय और व्यय के आंकड़े या समंक प्राप्त हो जाए तो बजट का निर्माण या राजकोषीय नीति का निर्माण सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा की पूर्ति से संबंधित सूचनाएं या आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं तो मौद्रिक नीति निर्माण में हमें सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं समंकों की सहायता से नीति निर्माण सरलता से किया जा सकता है। तो ये भी सांख्यिकी का एक प्रमुख कार्य है कि सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग करते हुए हम नीतियों का निर्माण सरलता से कर सकते हैं। ये सांख्यिकी के हमने आज प्रमुख कार्य पढ़े। सांख्यिकी की कुछ सीमाएं भी हैं। सांख्यिकी जो विषय है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है, इसका हम असीमित रूप से उपयोग नहीं कर सकते, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। प्रथम सीमा देखें, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करता है। सांख्यिकी में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग सीमित रूप में किया जाता है। सेकंड लिमिटेशन देखें, सांख्यिकी के जो निष्कर्ष हैं वो औसत रूप में या समूह रूप में ही लागू होते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों में इसकी उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट सीमा देखें, भ्रामक निष्कर्ष। यदि सांख्यिकी के उपकरणों का या सांख्यिकी विधियों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया या सांख्यिकी के जो समंक लिए गए हैं या आंकड़े लिए गए हैं वो गलत हैं, तो ऐसी स्थिति में उन समंकों से, उन आंकड़ों से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो भ्रामक और त्रुटिपूर्ण होंगे। इसलिए हमें
सांख्यिकी का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी या विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।